आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं संजय प्रसाद उर्फ संजय सिंह कुशवाहा आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं। जो आज स्थिति बनी हुई है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, जो आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट, परिवार के साथ उनका बलात्कार की स्थिति हो गई, घर बार को जलाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को वहाँ जेल में ठूसा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमने आप सबके बीच आकर लाइव कुछ बताने का कष्ट किया हूँ कि कम से कम आप लोग भी इस बात से अवगत हो जाएं। कम से कम आप लोग देश के उन राजनेताओं से बात पूछने का कष्ट करें कि क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए आप लोग जवाब क्यों नहीं सवाल करते हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री और विभिन्न स्टेटों के मुख्यमंत्री जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए, सत्ता के लिए ललायित हैं, और देश में इस तरह का माहौल अपने पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक भाइयों के साथ अगर हो रहा है और उनके ऊपर ये लोग आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, तो कल क्या स्थिति हमारे भारत के अंदर इसी तरह की बनेगी। तो ये लोग तो फिर भी इसी तरह का दृश्य करने का काम करेंगे। वो तो अच्छा है कि कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 13 से 14 दिन में पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया था। तो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं लगता कि वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश में भी उनकी जनसंख्या के आधार पर उसे 2 पार्टों में बांटकर उन्हें सुरक्षित देश बनाकर देने का काम किया जाए। छोड़िए, अब सब हम बात मुद्दे पे आते हैं कि अब तक पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दा को लेना नहीं चाहती, ना इस पर सवाल करना चाहती है, ना इस पर उनका समर्थन करना चाहती है। शायद यही स्थिति है कि जब से 1947 में देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक जो संख्या पाकिस्तान में थी हिंदुओं की, वो आज क्या कंडीशन हो गई है सबको पता है। वही हालत बांग्लादेश में बन रहा है और ये चिंताजनक है, और कोई राजनीतिक पार्टी इस पर उनका समर्थन करना नहीं चाहती, ना उनके साथ खड़ा नज़र आ रही है। अखंड भारत की बात तो करते हैं, लेकिन अखंड भारत को चिन्हों को बरकरार रखने के लिए अल्पसंख्यक से लेकर जो भी देश के नागरिक हैं या पड़ोसी मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ सही तरीके से डील करने की आवश्यकता है। और हो सके तो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए, ताकि इस तरह की अनहोनी ना हो, और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जब वहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो इसके ऊपर अविलंब एक्शन लेकर उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उसको समझ में आ जाए। दूसरी बात हम कहेंगे मीडिया बंधुओं से कि आप लोग भी सत्ता में बैठे सत्ताधारी पक्ष में हो या विपक्ष में, पूरे भारत में कहीं भी छोटी मोटी घटना होती है उसको लेकर हाय हल्ला शुरू हो जाता है, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन कोई आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहता। और आप सब मीडिया चैनल और बंधुओं से मैं अपील करूंगा कि कम से कम इस वीडियो को आप लोग अपने आईडी से चलाएं, ताकि देश के आम नागरिक, आम जनता तक पहुंचने का आप लोगों के द्वारा इस चीज़ को पहुंचाया जा सके, ताकि हर राजनीतिक पार्टी में कार्य करने वाले या समर्थन करने वाले राजनेता या उनके समर्थक इस तरह की बातों से उनको भी अवगत करवाएं कि आप लोग अगर इस तरह